नमस्कार श्रोताओं, आज आप लोगों को सुनाती हूँ कहानी बिखरे हुए नगमे भाग 17। आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब कीजिए। माँ कस्तूरी देवी बेटे निखिलेश को समझाते हुए कहती है, बहू के वार्तालाप के तरीके से यह बात समझ में आती है कि वह अपने से स्वतंत्र रूप से रहना चाहती है। हालांकि हम लोगों ने अब तक बहू के स्वतंत्रता पर किसी भी तरह की कटाक्ष नहीं की है। अपने टाइम से आती है, जाती है, अपने ढंग से रहती है, अपने ढंग से घूमती फिरती है। हमने अभी तक किसी भी तरह की कटाक्ष नहीं की, क्योंकि वह अपने मायके में मिले शिक्षा की हिसाब से दिन चर्चा निभाएगी। उस पर हम लोग आपत्ति नहीं जता सकते। हमारे घर के वातावरण में ढलने में समय लगेंगे। ऐसा सभी के साथ होती है, मगर यह कैसे तरीका है कि हमें उसके नियम कायदे से चलने होंगे। हमें बहू के किसी भी विषय पर आपत्ति नहीं है, मगर हमारे ऊपर अंगुलियां उठाती है, वह ठीक नहीं है। मैं समझती हूँ कि सभी को अलग अलग समस्याएं हैं, मगर इस पर टीका टिप्पणी करने से भला क्या लाभ होगा। अगर हम लोग उसे अपने बहू के रूप में मान लिया है, बड़ी बहू के दर्जा दी है, तो उसे भी चाहिए कि हम सभी से मेल मिलाप रखकर चले, ताकि हंसी खुशी समय बीते। मगर यह तो हमेशा उग्रता की प्रदर्शन करती है, जो किसी भी लिहाज से सही नहीं मान सकते। फिर भी हम लोग चुपचाप रहते हुए यही सोचते रहे कि कब तुझे कहने की मौका मिलेगा। वार्तालाप चल रही थी कि निखिलेश चुपचाप बैठकर मन ही मन सभी विषयों पर मंथन करने लगा और सोचने लगा, क्या मेरे घर वाले शर्मिष्ठा के बारे में जो कुछ कह रहे हैं यह सब सत्य। तभी भाई अखिलेश कहने लगा, भैया, इतने दिनों में मुझे जो समझ में आ रहा है कि भाभी हम लोगों से अलग रहने की विचार से हम लोगों से इस तरह की व्यवहार कर रही है, ताकि हमारे घर में आपस में झगड़ा फसाद हो और नतीजा यह निकले कि आप भाभी जी को लेकर अलग हो जाए, जो बहुत ही स्वाभाविक है। ऐसा बहुत से परिवार में होता है। दूसरी बात है कि यहाँ से उनके कॉलेज 2 घंटे की सफर है, आने जाने में 4 घंटे लग जाती है, जो अक्सर भाभी कहती है। ऐसे में रोज यहाँ से आना जाना उनके लिए तकलीफ की विषय है। हालांकि उनके मायके से नजदीक पड़ता है, मगर यहाँ से तो स्वाभाविक रूप से दूर है। ऐसे में उनके दिनचर्या तो बिगड़ेंगी, जिस पर भाभी जी को आपत्ति है। ऐसे में भाभी जी बहाने ढूंढ रही है कि कोई भी बात विवाद हो और भाभी हम लोगों से अलग रहने की विचार प्रकट करें, और अलग होने पर स्वाभाविक रूप से आपके साथ शहर को रहने लगेगी, क्योंकि बात बात पर अपने पढ़े लिखे होने की तथा रोज ही खाने को लेकर आपत्तिजनक बात करने के पीछे और कौन सी बात हो सकती है। उनके मन में यही भावनाएं हैं कि जब बात विवाद की स्थिति बनेगी तब एक ही सॉल्यूशन बचे होंगे कि अलग हो जाना। भाभी जी आपके साथ शहर में जाकर रहेंगी, बस उनके सारे समस्याओं का समाधान हो जाएंगे। अगर ऐसा नहीं तो बात बात पर आपके डॉक्टर होने की बात तथा भाभी जी के प्रोफेसर होने की बात क्यों करती है, ताकि इन सारी बातों पर घर में झगड़ा फसाद लग जाएं और उनके मुरादें पूरी हो सकें। हमारे घर में कोई भी तो अनपढ़ नहीं है, तो फिर हम सभी को अनपढ़ क्यों कहती है। इसका मतलब है कि झूठ मूठ विवाद पैदा हो और हम लोग आपको अलग से रहने को कहे। यही बात होगी तो कल को स्वाभाविक रूप से आपको अलग ही रहने होंगे। इतने में पिता देवदत्त जी कहने लगे, बेटा, यह बात मुझे भी समझ में आ रहा है कि बहू जिस तरह से अनर्थक टीका टिप्पणी करती है उसके बहुत से मतलब निकलता है। ऐसे में मेरा तो यही कहना है कि बहू जिस पर खुश रहे तुझे वही करना चाहिए, क्योंकि तू हमारा बेटा है। हम लोग कभी नहीं चाहेंगे कि हमारे वजह से तेरे घर में अशांति हो। तुमने शादी की है, किसी भी परिस्थिति में तुम्हें निभाने होंगे, चाहे हंसकर निभाओ या रोकर। इस पर हम लोग आपत्तियां नहीं जता सकते, मगर एक कहावत है कि कोई भी संसार सुखमय तब होती है जब पत्नी गुणवती तथा निष्ठावान होती है। अब तुम ही जानो तुम्हारी पत्नी कितनी गुणवती और निष्ठावान है। इस पर हम लोग बहस करना नहीं चाहते, मगर मुझे तो यही लगता है कि तुम्हारी पत्नी यही चाहती है कि हम लोगों से अलग रहेगी तथा शहर में रहेगी, जहाँ पर शहरी तथा चमक धमक परिवेश हो, जहाँ पर सभी को खुली आजादी होती है तथा अपनी मर्जी से दिन गुजार सके। बेटा, इस पर हम लोग किसी भी तरह की आपत्ति जता नहीं सकते। तुम्हें जो अच्छा लगे।
करो। तुम्हें भी अपने पत्नी के साथ देते हुए शहर में रहना चाहिए, मगर हम लोग खुलकर तुम्हें कुछ भी करने को प्रोत्साहित नहीं कर सकते। तुम्हें जो अच्छा लगे करो, इस पर हम लोगों की कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि यह सब समय समय की मांग होती है। मुझे समझ में आ रहा है कि आज नहीं तो कल तुम्हें अलग से रहना होगा, क्योंकि सभी को अपने पत्नी के सुख सुविधाओं की ख्याल रखने होते हैं। ऐसे में जब जब तुम्हारे सामने ऐसी समस्याएं आएंगे तो वहीं एक विकल्प बचता है। हम लोग मानते हैं कि हमारे घर शहर से बहुत दूर है। इस विषय को संशोधन करने हेतु हमारे पास कोई भी उपाय नहीं बचता, और सभी के घर शहर में होंगे ऐसा भी नहीं हो सकता। हम तुम्हें जोर पूर्वक यह भी नहीं कह सकते कि तुम लोग तकलीफ उठाकर हमारे घर में हमारे साथ रहो, क्योंकि अब समय कुछ ऐसा है कि हम लोग तुम्हें अपने बंधक बनाकर नहीं रख सकते। ऐसे में अब यह बात तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है कि तुम किसके साथ किस तरह से अपनी जिम्मेदारियां निभाओगे। निखिलेश बड़ी देर तक बैठकर सोचने लगा। मैं किसी के ऊपर दोष नहीं दे सकता, क्योंकि परिस्थिति कुछ ऐसी है। एक तरफ जहां हमारे घर से शहर बहुत दूर है कि चाहकर भी शहर को हमारे घर के नजदीक नहीं ला सकते, और शहर में जाए बिना कोई काम भी नहीं होता। ऐसे में जो समस्याएं शर्मिष्ठा के लिए हो रही है, वही मेरे साथ भी है। समाप्त। कहानी के अगले भाग के लिए हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।